तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन सी इज यूजर डिफाइंड data type in structure. We can access different kinds of data types. स्ट्रक्चर होता है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और स्ट्रक्चर की हेल्प से हम डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप को एक्सेस करा सकते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्ट लिखा कीवर्ड स्ट्रक्चर का, फिर स्ट्रक्चर नेम आता है, फिर अंदर इनके जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं हमें, डेटा टाइप, पहले डेटा टाइप आता है, फिर मेंबर नेम, मेंबर 1 2 जितने भी लिखने हैं, डेटा टाइप, मेंबर एन तक जितने भी लिखना है वो आता है क्लोज। तो सिंटैक्स इसका ये है, स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखते हैं, स्ट्रक्चर नेम। एग्जांपल देखिए, स्ट्रक्चर कीवर्ड लिखा है स्ट्रक्चर का, एम्प्लॉय को स्ट्रक्चर नेम है, तो अंदर आ जाएगा INT डेटा टाइप, मेंबर नेम वाज ID, दूसरा करेक्टर कैर, नेम 20, तीसरा फ्लोट, डेटा टाइप सैलरी। सैलरी हुआ तो ये क्लोज हो गया। तो ऐसे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। सिंटैक्स है इसका, स्ट्रक्ट कीवर्ड स्ट्रक्चर नेम, वेरिएबल नेम 1 एन तक जितने भी हमें चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, एम्प्लॉय E1, ये वेरिएबल नेम हो गया E1। अब आते हैं एक्सेस कैसे होता है। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर, पहला है थ्रू डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। सिंटैक्स है इसका, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। तो ये थ्रू डॉट प्रोडक्ट से सिंटैक्स है, वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। थ्रू एरो ऑपरेटर, सिंटैक्स है इसका, पॉइंटर नेम एरो मेंबर नेम। तो ऐसे एक्सेस होता है डॉट वेरिएबल, और वेरिएबल कोई है, हमें उसको स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सेस कराना है, तो वेरिएबल नेम डॉट मेंबर नेम। कोई पॉइंटर है, उसको ये स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सेस कराना है, तो पॉइंटर नेम एरो मेंबर नेम। फिर आता है इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर। इनिशियलाइजेशन करें स्ट्रक्चर को कैसे। स्ट्रक्चर
इनिशियलाइजेशन करने के लिए सिंटैक्स है इसका, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, स्ट्रक्चर नेम, फिर कोई भी स्ट्रक्चर का नाम लिख लिया, स्ट्रक्चर नेम के बाद नाम लिख दिया वेरिएबल, फिर वैल्यू 1 अप टू जितने भी चाहिए, वैल्यू 2 अप टू वैल्यू 3। तो ऐसे ये इनिशियलाइज होता है। एक एग्जांपल की हेल्प से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल देते हैं, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, फिर स्ट्रक्चर नेम में लिख दिया हमने स्टूडेंट एस, फिर इसके अंदर डिक्लेयर होगा INT RN रोल नंबर, कैर नेम 50, मिनिमम साइज ले लिया हमने 50, फिर क्लोज कर दिया, इससे ये क्लोज हो गया। बाद में सेमी कॉलन, फिर आएगा वॉइड मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। फिर आएगा स्ट्रक्ट इनिशियलाइजेशन हो रहा है, स्टूडेंट S 4 कॉमा निखिल, ये रोल नंबर हो गया, ये इसका नाम हो गया। फिर प्रिंट करा देंगे %D%S S रोल नंबर कॉमा S नेम। तो ऐसे ये एग्जाम्पल के थ्रू ये ऐसे इनिशियलाइज होता है। यहाँ तो ये स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है इस लाइन से, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा स्टूडेंट S RN रोल नंबर और कैर INT रोल नंबर से, तो जो रोल नंबर का स्पेस हो जाएगा वो 2 बाइट्स के लिए देगा और 50 बाइट्स नेम के लिए आ जाएंगे। ऐसे मेमोरी होगा, ये रोल नंबर के लिए है, नेम्स के लिए है। इसके लिए 2 बाइट्स, इसके लिए 50 बाइट्स। तो यहाँ रोल नंबर 4 दिखाई देगा, यहाँ निखिल, ये रिजर्व होके ऐसे इसमें इनके लिए मेमोरी ऐसे एलोकेट होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं।